देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। बीपीएससी के खिलाफ बयान देना चर्चित कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान को महंगा पड़ सकता है। बीपीएससी के वकील ने जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के बाद खान सर और गुरु रहमान को भी लीगल नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है, और जवाब न देने पर बता दें आपको कार्रवाई की जाएगी। बिहार के कोचिंग कारोबार के दो बड़े चेहरे खान सर और गुरु रहमान अपने अलग अंदाज और सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग की वजह से तो दोनों चर्चा में रहते ही हैं। हाल के दिनों में बीपीएससी के मुद्दे पर दोनों सुर्खियों में हैं, लेकिन बीपीएससी को लेकर दिया गया बयान इन दोनों पर भारी पड़ सकता है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अब बीपीएससी ने उनसे इस मामले में साक्ष्य मांगा है। इसके अलावा कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान को भी बीपीएससी की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया है। बीपीएससी की ओर से खान सर और गुरु रहमान को लीगल नोटिस भेजा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के वकील ने लीगल नोटिस भेजकर दोनों से जवाब मांगा है। नोटिस के जरिए पूछा गया है कि आपने कैसे ये कहा कि बीपीएससी की सीट बेची जा रही है और यह सब अध्यक्ष और अध्यक्ष के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इनसे यह कहा गया है कि जब बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन का मामला लागू नहीं किया, तब आखिरकार उनकी तरफ से छात्रों के बीच यह भ्रम की स्थिति क्यों फैलाई गई कि नॉर्मलाइजेशन का मामला बीपीएससी लागू कर रहा है, और इसी कारण इस मामले को लेकर छात्र आंदोलन पर उतर गए थे। खान ग्लोबल स्टडीज पर एफआईआर के साथ साथ बीपीएससी ने खान सर के 5 सेंटर पर लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस का जवाब नहीं देने पर आईटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कराया जा सकता है। बता दें कि खान सर और गुरु रहमान नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था और आरोप बीपीएससी पर भी लगाए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने आज दरभंगा के लिए खजाना खोल दिया है। आपको बता दें, प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने दरभंगा को 2000 करोड़ की योजना की सौगात दी। नीतीश कुमार ने दरभंगा के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा के लिए दिल खोल दिया। सीएम ने मिथिला के लिए सौगातों की बारिश कर दी। नीतीश कुमार ने दरभंगा को 2000 करोड़ की 180 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने आश्रय गृह और कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल का उद्घाटन किया। दरभंगा के हराही तालाब के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। साथ ही मनरेगा से बने खेल मैदान का भी उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम आज दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा पहुंचने के बाद कई योजना और जो उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 2000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है या उद्घाटन किया गया है। निश्चित रूप से आज का दिन दरभंगा के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने जो तोहफाएं दी है, भूतो न भविष्यति, बड़ी घोषणाएं दरभंगा के लिए किए है। उसमें दरभंगा बस स्टैंड का अंतर्राज्यीय स्तर का वो बस स्टैंड बनेगा। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और दरभंगा के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। दिल्ली मोड़ स्थित बस अड्डा अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बनेगा। गंगा सागर, हड़ाही और दिग्घी तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। तीनों तालाबों का एकीकृत कर विकास किया जाएगा। दोनार चौक के पास आरओबी का निर्माण होगा। डीएमसीएच तक दरभंगा आमस हाईवे से एलिवेटेड रोड का संपर्क होगा। एकमी चौक से स्टेशन तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। अस्मा पुल के पास से SH56 तक बाईपास का निर्माण होगा। साथ ही एलिवेटेड सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। शोभन बाईपास 4 लेन पथ के रूप में विकसित होगा। बाबा कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण और विकास भी होगा, जबकि मिथिला शोध संस्थान का आधुनिकीकरण होगा। सीएम ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान दरभंगा को सबसे ज्यादा सौगात दी है। नीतीश कुमार ने मिथिला के लिए सौगातों की मानो झड़ी लगा दी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार को गठबंधन में लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए तेजस्वी पर तंज कसा है। पिताजी आपके हाय हाय नीतीश कर रहे हैं, हाय नीतीश, और आप नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं। 73 साल के नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिनका नाम लिए बगैर बिहार की सियासत में कोई बात नहीं आगे बढ़ती। चाहे कोई सपोर्ट करे या विरोध करे, नीतीश कुमार को इग्नोर तो कोई कतई नहीं कर सकता। तभी तो उनके नाम पर चर्चा थमती ही नहीं है। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को गठबंधन में लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। भाई पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी हम जाके मारेंगे। ऐसा नीतीश बोलते हैं कि कभी इधर कभी उधर प्रतिमा देते हैं। हाँ तो उनका लास्ट था, तो पीछे का भी एक दल होगा। हम नहीं, हमको जानकारी। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। अजय आलोक ने कहा, आपके पिता हाय हाय नीतीश कर रहे हैं और आप नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं। अरे तेजू बाबा, वो कहावत सुनी है, बाप ने मारी मुंगड़ी बेटा तीरंदाज। आपका वही हाल आजकल हो रहा है। पिताजी आपके हाय हाय नीतीश कर रहे हैं, हाय नीतीश, और आप नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं। अरे पिताजी के साथ तो सुर मिलाइए, क्या कर रहे हैं आप? दरअसल कुछ दिनों पहले आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर दरवाजा खुले होने की बात कही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था। वैसे तेजस्वी यादव इसके पहले भी कई बार नीतीश कुमार को गठबंधन में लाने के सवाल को पूरी तरीके से ठुकरा चुके हैं। लेकिन सवाल है कि जब नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि अब वो आरजेडी के साथ जाने की गलती कभी नहीं करेंगे, फिर बार बार नीतीश कुमार का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में डीके टैक्स की वसूली हो रही है। डीके टैक्स का खौफ बिहार में बहुत ज्यादा है। अधिकारियों को शंट किया जा रहा है, ब्लॉक से लेकर थाने तक वसूली हो रही है। डीके सुपर सीएम की भूमिका में है। तेजस्वी ने कहा है कि समय आने पर वो बताएंगे कि कौन है डीके। अधिकारी जो परफॉर्मर है, जो मेहनती है, जो काम करने वाला है, उनको सेंड कर दिया जाता है, जगह नहीं दी जाती है। और बिहार में एक खास बात चल रहा है कि यहाँ बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है, उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। तेजस्वी के डीके टैक्स वाले बयान पर सियासत तेज है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है। अरे 420 का आरोपी है तेजस्वी यादव। शिक्षा संकुचित है, ज्ञान की कमी है, राजनीतिक कायर है यह व्यक्ति। जिसको नाम लेने में डर लगता हो, वो राजनीति का कुपात्र है ना। पूरा नाम नहीं लीजिएगा। मैंने ABCD पढ़े हैं आप, वर्ड नहीं पढ़े हैं, नाम लीजिए। तेजस्वी यादव जी जिस समय डिप्टी सीएम थे, उस समय कौन कौन सा टैक्स लिया जाता था वो उनको पता होगा। अभी नया टैक्स के बारे में वही डिटेल बताएंगे कि कौन सा टैक्स लिया जाता है। जब सरकार में रहते हैं तब उनको टैक्स नजर नहीं आता है, जब बेरोजगार हो जाते हैं तब उनको टैक्स नजर आता है। तरह तरह की बात करते हैं। कोई टैक्स नहीं, सब भरम फैलाया जा रहा है। इनका एक ही काम रह गया, भरम फैला कर राजनीति करना जा करके। आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान खत्म हुआ, आरक्षण खत्म हुआ है, अब कह रहे हैं टैक्स लग रहा है। पूरी की पूरी तरह से मैं मानता हूँ ये भरम फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। तो इन लोगों को तो दर्द इस बात का है कि ये पदाधिकारी सब जो है इतना जल्दी सब कैबिनेट नोट भी ला रहे हैं और कैबिनेट से अप्रूव भी करा रहे हैं। तो अब एक नया फुजुका छोड़ दिया इन लोगों ने। जो लोग अपने आप ही मामा टैक्स और साला टैक्स से इस बिहार को त्रस्त रखा, वो लोग आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।
आरसीपी टैक्स की बात की ना जब तेजस्वी जी ने, कहाँ हैं वो टैक्स वाले आजकल? आज इनकी बात कर रहे हैं, ये भी कल को कहाँ होंगे कुछ पता नहीं। चुनी हुई सरकार के बदले कोई सेवानिवृत्त अधिकारी निर्णय ले। बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला। जहानाबाद में जयंत राज ने कहा है कि प्रशांत किशोर पहले पार्टियों के पोस्टर बैनर लगाते थे। सीएम नीतीश कुमार ने उनको कुर्ता पैजामा पहनाकर नेता बना दिया है, और वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के नेता हैं। उपचुनाव में जनता ने उनको औकात दिखा दी। मंत्री जयंत राज जहानाबाद में जेडीयू की तरफ से आयोजित चूड़ा दही भोज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मास्टर प्रशांत किशोर जी सोशल मीडिया के मास्टर हैं। हम लोगों ने भी काम कराया है प्रशांत किशोर से, लेकिन कुर्ता पैजामा नीतीश कुमार ने ही उन्हें पहनाया। ये बात वो भी याद रखें, नीतीश कुमार जी ने ही कुर्ता पैजामा, पहले तो वो पार्टियों के बैनर पोस्टर को ढंग से विधिवत अच्छे तरीके से लगाने का काम करते थे, लेकिन कुर्ता पैजामा पहनाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया। बिहार में मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाएं जारी है। छपरा के इसुआपुर में असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रशासन ने पहले तो इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया, फिर बयान बदलते हुए कहा कि किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बार बार ऐसी वारदात क्यों हो रही है? कौन माहौल बिगाड़ रहा है? बिहार में मंदिर में तोड़फोड़ और मूर्तियों को खंडित करने की घटना थम नहीं रही है। छपरा के इसुआपुर में शिव मंदिर में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति को तितर बितर करते हुए असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित कर दिया। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर के पास जुट गए। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद लोग आक्रोशित हैं। वहीं घटना के बाद डीएम और एसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पहले इस घटना के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बताया और फिर बयान बदलते हुए ये कहा कि ये किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स की करतूत है। छपरा के इसुआपुर में आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान शिव की प्रतिमा को खंडित कर दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जाँच के बाद इसे असामाजिक तत्वों के साजिश बताया, लेकिन अब पुलिस ने बयान बदल लिया और पुलिस का कहना है कि किसी विक्षिप्त ने मंदिर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। हाँ, डीएम साहब और हमने भी वहाँ पर उस क्षेत्र का दौरा किया। वहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग हैं, सरपंच और बाकी लोग हैं, उन सबसे शांति समिति की बैठक भी करी है। मामला बिल्कुल शांतिपूर्ण वहाँ पर है, अभी सौहार्दपूर्ण माहौल है, किसी तरह का कोई धार्मिक तनाव नहीं है। ये किसी विक्षिप्त पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया जैसा लोगों ने बताया है, उसकी पहचान भी हो चुकी है। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई, लेकिन बड़ा सवाल है कि बार बार मंदिर में मूर्तियों को तोड़ने की घटना क्यों सामने आ रही है। इससे पहले भागलपुर के सनहौला शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। मंदिर में मौजूद भगवान की प्रतिमाओं को छत विक्षत कर दिया गया था। बांका में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मंदिर का झंडा उखाड़कर फेंक दिया गया था। सीतामढ़ी में बजरंगबली की मूर्ति को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया था। आखिर बार बार माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है? छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि मुद्दा केवल बीपीएससी का नहीं है, बिहार में हर परीक्षा का पेपर लीक होता है, जो कि बगैर सिस्टम के मिले हुए संभव नहीं है। पप्पू यादव के बंद के उनके आह्वान को भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी समर्थन दिया है और पप्पू यादव 31 मार्च से शुरू हो रहे संसद के सत्र में भी व्यापक चर्चा की मांग करेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा है कि 16 दिन बाद एक शख्स ने साजिश रचकर छात्रों का आंदोलन खत्म कर दिया और वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को भेजने वाला नंबर 3। कि जब तक पेपर लीक होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे।
पिछले कई दिनों से 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहे अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि अब पूरे बिहार के छात्र संगठनों ने उनका समर्थन किया है और अब इस सत्याग्रह में पूरे बिहार के छात्र संगठन के लोग एक साथ बैठेंगे। संयुक्त युवा सत्याग्रह मंच के बैनर तले आंदोलन होगा। सत्याग्रह कर रहे अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि 12 जनवरी को बिहार बंद को उनका पूरा समर्थन रहेगा। अभ्यर्थियों ने मांग नहीं माने जाने पर पूरे बिहार में एक साथ पदयात्रा करने की भी चेतावनी दी है। दिनों से एग्जाम दे रहा हूं, आज 4 तारीख को एग्जाम हुआ, री एग्जाम, और 4 दिन में आज तक कभी भी आंसर की जारी नहीं किया गया। तो ये बच्चों को बरगलाने और तोड़ने की जो बात की गई है, किसी मीडिया चैनल ने यह भी चलाया कि हम जो है सीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं हम बच्चे। तो हम ये भी कहना चाहते हैं और पूरे गवर्नमेंट को हम कहना चाहते हैं, हमारी आवाज़ अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम सभी छात्र संगठन पुनः शांतिपूर्ण तरीके से पद यात्रा बिहार में करेंगे और उतरेंगे। पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों ने बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। छात्रों ने कला एवं संगीत के फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि फर्जी डिग्री वालों की नियुक्ति की जा रही है, जबकि जिसके पास सही में मान्यता प्राप्त कॉलेज की डिग्री है उसे दरकिनार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद संगीत समिति और चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र को अमान्य घोषित किया है और इसके बाद भी उन डिग्रियों को प्राप्त करने वाले लोगों को बिहार सरकार शिक्षक के रूप में नियुक्त कर रही है। टीआरई 2 और टीआरई 3 में फर्जी डिग्री वालों को नौकरी दी गई है, ऐसा कहना है आर्ट कॉलेज के छात्रों का। यहाँ देख सकते हैं आर्ट कॉलेज के जो छात्र हैं वो यहाँ बैठे हैं और कई सारे स्लोगन भी यहाँ उन्होंने बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि बीपीएससी से हमारी खास विनती है, फर्जी डिग्री वालों का वो पर्दाफाश करें। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई में जो कला डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनकी बहालियाँ हुई है वो फर्जी डिग्री धारक हैं। तो एक तरफ बात होती है क्वालिटी एजुकेशन की, तो पिछले टीआरई 2 में 272 सीट पे ललित कला की बहालियाँ हुई, जिसमें 220 गो जो है ना 220-22 जो हैं फर्जी डिग्री वाले ललित कला केंद्र चंडीगढ़ को जो नियुक्त किया गया है। उन लोग को एक लाइन तक खींचने नहीं आता है, उन लोग को डिग्री पूरी तरह से अमान है, हम नहीं पटना हाईकोर्ट कहती है। और एक है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, उसमें से लगभग कम से कम 20,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ जो ऐसी हुई है जिनका डिग्री पूरी तरह से अमान्य है। और मतलब ये है, तो वही हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पटना एक कला एवं शिल्प महाविद्यालय के हम लोग प्रांगण में हैं। यहाँ एडमिशन ही इंट्रेंस के तौर पे होती है। 2-3 हज़ार बच्चे जब यहाँ इंट्रेंस देते हैं तो उनकी दैनिक योग्यता देखने के बावजूद ही यहाँ एडमिशन होती है। आखिर हम लोग के हाथ में जैसे बिहार दिवस सजाने की बात हो या मतलब कोई भी कला के क्षेत्र में काम करने बिहार के अच्छे वॉल इसी कॉलेज, हाँ, या पूरा पटना को सौंदर्य करने का बात हो या किसी भी क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, तो बात है कि सरकार जब क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है तो क्वालिटी एजुकेशन आएगा कहाँ से? क्वालिटी वाले शिक्षक जाएंगे तभी तो क्वालिटी एजुकेशन आ पाएगा। यहाँ पे जारी है, देखिए इन्होंने नोटिस और कई ऐसी कॉपियाँ है जो अपने साथ इन्होंने रखा है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो वाकई जिनको ज़रूरत है जॉब की, जो डिज़र्व करते हैं, उन्हें नहीं मिल रहा, बल्कि जो फर्जी धारक हैं, जो फर्जी जिनके पास डिग्रियां हैं, वो तमाम उनके पास कॉपीज है उस जजमेंट की और वो यहाँ लेकर ये बैठे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि आर्ट कॉलेज के जो छात्र हैं पटना को सुंदर बना रहे हैं, उनकी कलाएं यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं दिया जा रहा। तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनकी मान्यता नहीं है, लेकिन उन्हें बीपीएससी में शिक्षक के रूप में मान्यता दी जा रही है। वो मांग पूरी होनी चाहिए। आखिर कब तक फर्जी डिग्री धारकों को नियुक्तियां बिहार सरकार देती रहेगी? विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर छपरा